लोग बोलते हैं भगवान सब जानते हैं, फिर भी पाप करते समय उन्हें भूल जाते हैं। जिसने संयम छोड़ दिया उसने धीरे धीरे अपना भविष्य भी छोड़ दिया। इंसान दूसरों को सुधारते सुधारते थक जाता है, पर खुद को सुधारने की एक कोशिश नहीं करता। कड़वा है मगर सत्य है। जो जीवन को भोग समझ बैठा उसे जीवन ने बोझ बना दिया। इसलिए दोस्तों चिल मारो यार, छोटी सी जिंदगी है, खुशी से जियो। एक आदमी हर दिन कहता था मेरे दुख की वजह लोग हैं। पूरी उम्र निकल गई पर जीवन नहीं बदला। दूसरों की कमी ढूंढने से पहले अपने आप को देखना चाहिए कि आप कितने दूध में हैं और कितने पानी में। बाकी मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, जीवन बदलना है तो दुनिया से नहीं खुद से लड़ना पड़ेगा। जय श्री राम। लोग आपकी तकलीफ नहीं पूछते, बस आपकी कमजोरी ढूंढते हैं, क्योंकि मेहनत तब तक मजाक लगती है जब तक नतीजा दिखाई न दे। मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूं, सच बोलने वाला अकेला रह जाता है और झूठ बोलने वाला भीड़ में चमकता है। इस दुनिया में इज्जत चरित्र से नहीं हालात से मिलती है। समझदार वो नहीं जो सब सह ले, समझदार वो है जो सही वक्त पर बदल जाए। पैसा हाथ का मैल नहीं, पैसा समय की कीमत है। जो समय बर्बाद करता है वो पैसा भी भीख में ढूंढता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, पैसा आदमी को खराब नहीं बनाता, पैसा बस असली चेहरा दिखा देता है। जब तक जेब खाली है तब तक तेरी बातें सिर्फ आवाज हैं, जेब भरी तो वही बातें विचार बन जाती हैं। पैसे की इज्जत करो, वरना जिंदगी सिखाएगी कि बिना पैसे के कितना अपमान सहना पड़ता है। आज का मनुष्य बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से रोज टूटता है। दौड़ सब कर रहे हैं पर कोई ये नहीं पूछता कि मंजिल किस लिए है। जो समय, रिश्ते और संस्कार समझ गया वही असली विजेता है। इंसान ने मोबाइल में दुनिया खोज ली, सामने बैठे अपनों को खो दिया। पूरा परिवार साथ बैठा है पर कोई बात नहीं कर रहा। बुढ़ापा बीमारी नहीं है, पर औलाद का बदल जाना सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि वही बच्चा जो गोद में था आज उसके पास बात करने का समय नहीं। मंदिर जाना, माला फेरना और कथा सुनना काफी नहीं दास। जब तक मन के विकार बाहर न जाएं तब तक परिवर्तन नहीं आता। जिस घर में ईश्वर का नाम केवल दिखावे में लिया जाता है वहां अहंकार चुपचाप पूजा जाने लगता है। मैं आपको एक बात बोलूं, दुख जीवन की समस्या नहीं है, समस्या सुख का अत्यधिक आसक्त हो जाना है। जिसने अभाव में भी ईश्वर को स्मरण करना सीख लिया उसके लिए संसार का कोई कष्ट असह्य नहीं रहता। आज का मनुष्य समय को दोष देता है, मेरे पास समय नहीं है, पर आत्मचिंतन करने का साहस नहीं करता। जो माता पिता के उपकार नहीं समझ सका वो ईश्वर की करुणा को भी नहीं समझ पाएगा। गीता में लिखा है मेरी मां, जो इंसान हर सुबह भगवान को याद करता है उसका दिन बेहतर और जीवन आसान हो जाता है। इसलिए चिंता छोड़ो, सिर्फ भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वही चमत्कार होता है। माँ बाप के सामने 56 प्रकार के व्यंजन रख दो, उन्हें खिलाओ, तो माँ बाप संतुष्ट नहीं होंगे। तुम दुनिया की सुविधा माँ बाप को दे दो, माँ बाप प्रसन्न नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन भाई भाई से प्रेम करने लगेगा उसी दिन माँ बाप प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे कि हमारे बच्चों में प्रेम है, हृदय से आशीर्वाद देंगे। इसलिए माँ बाप को प्रसन्न अगर करना है तो परिवार का विरोध समाप्त करना पड़ेगा। पहले संकल्प लो, माँ बाप को अगर प्रसन्न करना है तो परिवार का विरोध समाप्त होना चाहिए, भाई भाई का विरोध समाप्त होना चाहिए। और माँ बाप यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो परमात्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। अलग से प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। दिखावे की भक्ति शोर करती है, पर सच्ची भक्ति इंसान को भीतर से चुप कर देती है। जो हर समय दूसरों को गलत साबित करता है वो खुद कभी सही नहीं बन पाता। जिसे सब कुछ चाहिए उसे कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि अहंकार की उम्र बहुत छोटी होती है पर उसके कर्मों की सजा बहुत लंबी। बचपन में सपने थे, जवान होते होते जिम्मेदारियों का बोझ आ गया, माँ बाप की उम्मीदें, समाज का दबाव और दिल के अंदर छुपा दर्द। भक्तों, अपने दुश्मनों के सामने हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान उन्हें अंदर ही अंदर जलाकर खत्म कर देगी।